हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जो है पिछली कक्षा में जो है संविधान के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में उल्लेख किया था कि जो है पिछले की जो है भारतीय संविधान जो है किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया के अनुसार जो है उसका निर्माण हुआ, कैसे कैसे चीज़ें कब क्या जो है कौन कौन सी चीज़ें ली गई और कैसे कैसे जो है ये कंप्लीट हुआ। और हमको ये पता था, हमने ये बताया था पिछली कक्षा में ही कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान बन करके कंप्लीट हुआ था, बन करके जो है तैयार हुआ था भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये जो संविधान है ये संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, इसके अलावा जो है ये संविधान, भारत का जो संविधान है ये जो है क्या नाम है, नम्य और अनम्य दोनों के बीच में आता है। यानी इसकी कुछ धाराएं, कुछ नियम ऐसे हैं जिसे कि हम बहुत ही आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, और कुछ नियम जो है ऐसे हैं जिसे क्या हम जो है बहुत आसानी से संशोधित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान अगर पूछा जाए तो भारतीय संविधान कैसा संविधान है, तो भारतीय संविधान नम्य और अनम्य के बीच का जो है संविधान है। ठीक, नम्य और अनम्य के बीच का संविधान है। इसकी कुछ धाराएं जो है नम्य संविधान हैं और कुछ धाराएं जो है अनम्य संविधान में। नम्य संविधान ऐसे संविधान को कहा जाता है जिसकी जो है हम जिसमें जो है आसानी से संशोधन कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, तो ब्रिटेन का तो लिखित संविधान नहीं है, लेकिन जैसे जो है ब्रिटेन का संविधान है वो जो है नम्य संविधान का एक एग्जाम्पल है। और दुनिया की अगर सबसे छोटा संविधान बोला जाए, पूछा जाए आपसे, तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है वो जो है अमेरिका का है, यूएसए का जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इसके साथ ही साथ जो है हम ये भी जान लें अभी से कि भारत का जो संविधान है और अनम्य संविधान का एक एग्जाम्पल भी जो है अमेरिका का संविधान है, उसमें जो है हम आसानी से क्या है संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक, भारतीय संविधान में जब ये बन करके तैयार हुआ था, तो भारतीय संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तो इसमें कुल जो है 22 जो है भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और इसके साथ ही साथ 225 जो है 225 आर्टिकल थे। ठीक, कितना जब बन करके जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें जो है 225 आर्टिकल थे और 225 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद थे और 225 अनुच्छेद के साथ साथ 22 भाग और 22 भाग के अलावा जो है 8 अनुसूची और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, ये चीज़ शुरुआत में हुई। उसके बाद फिर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाना शुरू हुआ। भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है वो इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, तो और इसके अलावा अब तक जो है भारतीय संविधान में टोटल 104 संशोधन हो चुके हैं। मतलब कि भारतीय संविधान को जो है 104 बार जो है संशोधित किया जा चुका है और अब जो है टोटल 12 जो है अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ठीक, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और इसके साथ ही साथ जो है अगर देखा जाए तो टोटल 470 कितने टोटल जो है 470 जो है अगर गणना के आधार पे देखें तो 470 अनुच्छेद हैं। जितने 470 अनुच्छेद हैं, पर बट जो कानून जो मान्यता मिली है संविधान के द्वारा इस टाइम पे टोटल 448 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में हैं। ठीक, तो अब जो है पूछा जाए तो इस टाइम पे जो है भारत में 25 भाग, 12 अनुसूची और जो है 448 अनुच्छेद हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ जो है हमें इतनी बड़ी चीज़ है तो इसे हम याद कैसे रखें, तो हम लोग जो है कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ों को याद करते हैं। ठीक, ट्रिक के माध्यम से जो है हम चीज़ों को याद करते हैं। तो आज जो है हम जो ट्रिक लेकर के आए हैं वो हम 12 अनुसूचियों को, जो 12 अनुसूचियाँ हैं उन्हें हम कैसे याद रखें इसके बारे में हम जो है ट्रिक लेकर के आए हैं। तो
हमारा जो 12 अनुसूचियों को इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम आसानी से याद रख सकते हैं और उसे जो है हम कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक जो है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। हमारा ट्रिक जो है वो है कि एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। मतलब कि दो कोई व्यक्ति थे, एक एसएस था, एक जो है एसएस थे और एक एससी थे। ठीक, एसएस थे और मिस्टर एसएस और मिस्टर एससी ने जो है मिल करके एक जनसभा की और उस जनसभा में क्या किया, उन्होंने पंचनगर जनसभा से जो है पंचनगर को बदल दिया, यानी बदला पंचनगर। ठीक, बदला जो है पंचनगर। ठीक, तो एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। आपको 12 के 12 अनुसूचियां जो है इस ट्रिक से के माध्यम से जो है याद हो जाएंगी। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है 12 की 12 अनुसूचियां जो है हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो के अंत में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिकोड करते हैं, इस ट्रिक को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। तो एसएस मतलब एक एस है, तो एस का मतलब होता है स्टेट। स्टेट यानी कि राज्य, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, यानी पहली अनुसूची। ये कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची है। और पहली अनुसूची में जो है, पहली अनुसूची में जो है क्या लिखा हुआ, ये सब सीरियल से है, ये सारी अगर ये ट्रिक याद है तो ये पहली अनुसूची के बारे में बताता है, दूसरा दूसरी अनुसूची के बारे में, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी, और एससी जो है वो 5वीं अनुसूची में, जन जो है 6ठी अनुसूची में। तो इस तरीके से हम जो है क्रम वाइज जो है अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची, पहले क्या है एस, तो ये पहली अनुसूची। स्टेट यानी कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, इसमें जो है कि लिखा गया है कि भारत के राज्य कौन कौन से होंगे और भारत के संघ शासित प्रदेशों के बारे में इस पर लिखा गया है। दूसरी अनुसूची जो है, दूसरा क्या है एस का मतलब होता है, ये जो है दूसरी अनुसूची है, और एस का मतलब होता है सैलरी। एस से क्या बनता है, सैलरी, और सैलरी मतलब वेतन भत्ता, यानी भारत के जितने भी पदाधिकारी होंगे, जैसे गवर्नर हैं, राष्ट्रपति हैं, तो इनके सैलरी के बारे में, इनके वेतन के बारे में जो है इस दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, इनकी सैलरी के बारे में, जितने भी पदाधिकारी हैं और उनके जो है सैलरी के बारे में दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तीसरा क्या है, ओ लिखा हुआ है, तो ओ यानी ये तीसरी बार तीसरे नंबर पे है, तो ये हो गई तीसरी अनुसूची। ये हो गई किसने, तीसरी अनुसूची। ओथ, ओ से क्या हो गया, ओथ, और ओथ का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना, यानी इसमें जो है पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण करने के प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है, जितने भी जो है ऑफिसर्स होंगे इंडियन भारत सरकार के, उनके शपथ ग्रहण के बारे में इसमें लिखा गया है। तीसरा क्या है, उसके बाद अगला क्या है, आर चौथे नंबर पे है, तो ये हो गया हमारा चौथी अनुसूची। तो आर है, आर का मतलब हो गया राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब राज्य जो है, जो स्टेट हैं, भारत सरकार के जो स्टेट हैं, वो राज्यसभा में जाकर के किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करेंगे, इन सब के बारे में जो है हमारे चौथे अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, एससी। तो इस पूरे वर्ड को जो है एससी, पूरे वर्ड को हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, क्या एससी। एससी जो है ये 5वें नंबर पे है, तो ये 5वीं अनुसूची हो गई। ठीक, ये हो गई 5वीं अनुसूची एससी। एससी का मतलब हो गया एससी और एसटी का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। एससी और एसटी जाति जो मतलब शेड्यूल कास्ट और जो है से रिलेटेड जितने इसमें किस प्रकार से प्रशासन उस पर किया जाएगा और किस प्रकार से उन्हें जो है कंट्रोल किया जाएगा, इस तरीके की जो जानकारी है वो हमारे 5वीं अनुसूची में लिखी हुई है। ठीक, अगला क्या है, जनसभा। तो जन जो है, जन 6ठे नंबर पर है, तो ये हो गई हमारी 6ठी अनुसूची। जन से जो हो गया जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों में जो है प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, उन्हें कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा, ये हमारी 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ है। अगला क्या है, से। अगली जो अगले नंबर पर क्या है, अगले नंबर पे से लिखा हुआ है। से यानी ये जो है 7वें नंबर पे है, तो ये 7वीं अनुसूची हो गई। ठीक, से 7वीं अनुसूची हो गई। से जनसभा, जन के बाद क्या लिखा हुआ है, जो है सा लिखा हुआ है, तो सा से
क्या है, ये 7वें नंबर पर है। तो स से क्या हो गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 7वीं अनुसूची में जो है हमारे 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ जो है संघ सूची में जो है, संघ सूची में अगर देखें तो इसके विषय भी कितने विषय हैं इसमें, ये भी पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संघ सूची में टोटल जो है 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। और संघ सूची ऐसे सूची को कहते हैं जिस पर जो है नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है। जैसे विदेशों से जो मैत्री संबंध हो गया, किसी प्रदेश जो है सीमा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से 100 विषय जो है पूरे संघ सूची में हमारे शामिल हैं। संघ सूची में कुल 100 विषय शामिल हैं। ठीक, अगला क्या है, राज्य सूची। और जो है राज्य सूची, राज्य सूची ऐसी सूची को कहते हैं जिस पर जो है हमारे राज्य सरकारें जिस पर नियम कानून बनाती हैं उसे हम राज्य सूची कहते हैं। इसमें जैसे पुलिस हो गई, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें कैसे जो है मेंटेन करके रखनी है। इसके अलावा जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ मतलब जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्वास्थ्य, स्थानीय जैसे शासन करना, इन सब के बारे में जो है राज्य सूची में लिखा गया है। और इसमें कुल जो है इस प्रकार से 61 विषय हैं। कितने, 61 विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो है क्या है, समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची हमारे संविधान के शुरुआत में नहीं था। ठीक है, समवर्ती सूची जो है हमारे संविधान जब हमारा लिखा गया था तो उसके शुरुआत में नहीं था। ये समवर्ती सूची जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है इसे जोड़ा गया है। ठीक, ये कब जोड़ा गया है, ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 जो है 76 में जो है इसे जोड़ा गया है। ठीक, इसे जोड़ा गया है 1976 में। और इसमें जो है अगर गणना की जाए टोटल जो है, टोटल अगर गणना के आधार पर अगर इसमें देखें तो टोटल जो विषयों की संख्या है वो 52 है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है 47 विषय इसमें आते हैं। 47 विषय आते हैं जिसमें कि जैसे पुरातत्व हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, जैसे जो है जंगली जानवरों से रिलेटेड जैसे जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कहीं पे मान लो वन्य जीव अभ्यारण्य बनना है या किसी के क्षेत्र को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को बढ़ाना घटाना, ये सारी चीज़ें, टाइगर रिजर्व जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इन सब पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के जो है कानून बनाती हैं, नियम बनाती हैं। तो उसे जो है हम समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक, अगला क्या है, सभा। अगला क्या है, सभा। सभा में अगला शब्द क्या है, भा। तो भा किस नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। तो ये हो गई 8वीं अनुसूची। और भा से क्या है, भाषा। ठीक, भा से क्या हो गया, भाषा। यानी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। टोटल कितनी भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान में जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद जो है 9वें नंबर पे आता है से। इतनी जो है, इतनी अनुसूचियां जो है हमारे मूल संविधान में थी। 8 अनुसूचियां जो है टोटल हमारे मूल संविधान में थी। इसके बाद जो है हमें जो है संविधान संशोधन कर करके जो है अनुसूचियों को बढ़ाया गया है। ठीक, 8 अनुसूचियां। अगर कोई पूछे कि हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 225 जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे। ठीक, अब जो है देखते हैं कि अगला क्या है, से किस नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। तो ये हो गई 9वीं अनुसूची। से का मतलब संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का जो है उल्लेख किया गया है इसमें। और ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो है इसे जोड़ा गया। ठीक, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है 9वीं अनुसूची, ये पूछा जाए अगर संविधान में हमारे कब जोड़ा गया, तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। ठीक, अगला जो है, अगला क्या है, अगला है बदला। बदला का मतलब ये जो है किस नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो ये हो गई 10वीं अनुसूची। ठीक, 10वीं अनुसूची हो गई है हमारी। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है, जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची बदला का मतलब क्या हो गया, दल बदल कानून। क्या, दल बदल कानून मतलब कोई भी नेता जो है इस पार्टी से उस पार्टी में जा सकता है। ठीक,
दल बदल कानून जो है ये बनाया गया, और ये जो है 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। दल बदल की कोई नेता जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में किस प्रकार से जा सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है 10वीं अनुसूची में लिखा गया है। और ये हमारे संविधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। कब? 92वें संविधान 52 जो है 52वें संविधान संशोधन 52 नंबर जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद जो है अगला शब्द क्या है, अगला लिखा हुआ है पंच। पंच जो है 11वें नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा, ये 11वीं अनुसूची हो गई। 11वीं अनुसूची पंच है, तो पंच से हो गया पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान में जो है शुरू हुई थी। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, तो राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। कहाँ से जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी, और इसे जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है पंचायती राज को। और पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये जो है 73वें संविधान संशोधन, कब? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। और इस सूची में, इस अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज में जो है कुल कितने विषय हैं, या 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषयों को जो है इसमें लिखा गया है। ठीक, अगला जो है, अगला क्या है, नगर। नगर जो है ये 12वें नंबर पर है, यानी कि ये 12वीं अनुसूची हो गई हमारी, तो ये जो है 12वीं अनुसूची है। तो नगर का मतलब होता है क्या, नगर पालिका। और नगर पालिका जो है ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, नगर पालिका यानी ये जो है 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जो है टोटल कितने 22 विषयों को, 18 विषयों को जो है शामिल किया गया है। ठीक, तो जो है 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो टोटल 18 विषय हैं। अब अगर आपसे जो है अनुसूची से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप सभी लोग याद रख सकते हैं। बेहद ही आसान ट्रिक है। एक बार फिर से जो है ट्रिक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि एक बार फिर से शार्ट रूप से में जो है हम लोग ट्रिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ट्रिक हमारा जो है ये है कि एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एसएस और एससी से जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक, तो एस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट मतलब राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। दूसरे एस का मतलब होता है सैलरी, सैलरी यानी वेतन भत्ते का, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में जो है डिस्कस किया गया होगा। ओ से ओथ हो गया, ओथ का मतलब शपथ ग्रहण, यानी शपथ ग्रहण से रिलेटेड जो है बातें लिखी गई होंगी। आर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद एससी पूरे वर्ड को ले लिया गया है, तो एससी हो गई, एससी पूरे वर्ड को ले लिया गया है। तो एससी यानी कि एससी और एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। जन पूरा ले लिया गया है, तो जन का मतलब होता है जनजाति, और जनजातीय क्षेत्रों में जो है प्रशासन किस प्रकार से होगा, लागू होगा, उसके बारे में लिखा गया है। सा से मतलब है, सा से संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची के बारे में। भा से भाषा यानी कि जो है भाषाओं का, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। से संपत्ति का के अधिग्रहण का जो है, और संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। और इसे कब जोड़ा गया है, तो ये संविधान संशोधन जो है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला क्या है, बदला। बदला का मतलब दल बदल कानून। दल बदल कानून इसे जो है कब जोड़ा गया है, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्या है, पंच। पंच का मतलब हो गया पंच, पंचायती राज। पंचायती राज को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। ठीक, अगला क्या है, नगर। नगर का मतलब होता है नगर पालिका, सीधे नगर पालिका। और नगर पालिका जो है यानी नगर पालिका से
जो है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो अब आप लोग इस पे नंबरिंग भी कर सकते हैं कि ये पहले नंबर पे है तो ये पहली अनुसूची, ये दूसरे नंबर पे है दूसरी अनुसूची, ये तीसरे पे है तीसरी, चौथे पे है ये चौथी अनुसूची, ये पाँचवें पे है पाँचवीं अनुसूची, ये छठे पे है छठी अनुसूची, ये सातवें पे है तो सातवीं अनुसूची, ये आठवें पे है आठवीं अनुसूची, ये नौवें पे है नौवीं अनुसूची, ये 10वें पे है 10वीं अनुसूची हो गया, ये 11वीं अनुसूची हो गया और ये 12वीं अनुसूची हो गया। ठीक, इस तरीके से हम जो है सारी अनुसूचियों को और उनके विषयों को जो है हम याद रख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से जो है हम सारी जो है अनुसूची के विषयों को जो है किस अनुसूची में कौन से विषय लिए गए लिखे गए हैं, इसके बारे में क्या लिखा गया है, इसको हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को जो है ये ट्रिक जो है पसंद आई होगी और इस ट्रिक जो है समझ में भी आप लोगों को आ गई होगी और आपको जो है अब अनुसूचियों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो है आंसर गलत नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप सभी लोग कर ले जाएंगे इसको। तो आप सभी लोगों को जो है आप सभी लोग ये बताइए कि इस वीडियो जो है आप सभी लोगों को कैसा लगा। यदि जो है आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आज आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली क्लास में कुछ जो है हम इसी तरीके से जो है ट्रिक के वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही आसानी से आप सभी लोग जो है संविधान के जो है सभी नियमों को आसानी से ट्रिक से जो है सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा और लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाता है। ठीक, तो तब तक के लिए जो है हम जब तक अगली कक्षा में आते हैं तब तक आप लोग क्या कीजिए जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये बता दीजिए कि ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक, और अगर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो है घंटी भी दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।